students, how are you? I hope you are ready for study. So today's topic is the adventurous thief. So let's begin. Once there was a swindler who was well versed in his craft. He never failed to get what he wanted. He went to a town and hired a room in an ordinary hotel of a locality. He worked during the day and came back with a lot of money at dusk. Once, a thief also took a room next to swindler's room. तो ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है बच्चे एक स्विंडलर क्या होता है बच्चे? ठग. जैसे थीफ होता है ना वैसे होता है, ठग को बोलते हैं इंग्लिश में, है ना. तो स्विंडलर वर्ड दिया उसके लिए. और वो कैसा होता है? वो एक वेल वर्स्ड इन हिज क्राफ्ट, मतलब अपने काम में बहुत माहिर. ठग हो गया ना वैसा. कभी भी वो फेल ही नहीं हुआ इन कामों में और हमेशा ठगी करता ही रहता था. एक बार क्या होता है, ही वेंट टू अ टाउन एंड हायर्ड अ रूम. वहाँ पर एक ऑर्डिनरी होटल के अंदर, एक लोकेलिटी के अंदर वो एक ऑर्डिनरी रूम वहाँ पर हायर कर लेता है और अपना दिन के अंदर, डे में, ड्यूरिंग द डे वो जाता है अपने काम पर और रात को आता है लॉट ऑफ मनी के साथ, है ना, शाम को डस्क के अंदर. सो वंस एक थीफ जो था एक बार, तो वो क्या करता है, वो भी उसके रूम के साथ में ही एक रूम ले लेता है. सो वन इवनिंग द स्विंडलर एंड द थीफ हैड एन आर्ग्यूमेंट. ईच कंसिडर्ड हिमसेल्फ क्लेवरर देन द अदर. दोनों क्या करने लग गए? एक इवनिंग की बात है, जो स्विंडलर है और जो थीफ है जिन्होंने आसपास में रूम लिया हुआ था अपने, तो वो आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है. और दोनों क्या आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं? वो एक दूसरे से ज़्यादा ही क्लेवरर बता रहे हैं कि मैं तुमसे ज़्यादा चालाक हूँ और मैं तुमसे ज़्यादा क्लेवरर हूँ. सो आफ्टर मच डिस्कशन दे डिसाइडेड दैट इफ द थीफ थॉट अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम द किंग. तो यहाँ पर एक बार वो फिर क्या, बहुत सारा डिस्कशन उनके होता है. उसके बाद वो डिसाइडेड करते हैं कि इफ द थीफ brought a document from the king certifying that he was a wonderful thief, but if the king was ready to give him his daughter in marriage along with half of his kingdom, the swindler would have to give him his day's earning and admit his superiority also and declare him a clever man. तो बहुत सारे डिस्कशन के बाद उनका डिसाइड क्या हुआ कि जो सबसे पहले क्या करके लाएगा, किंग से उसके डॉक्यूमेंट को लेकर आएगा, जो सर्टिफाइंग डॉक्यूमेंट होते हैं बच्चे, तो उनको लेकर आएगा, तो वही वंडरफुल थीफ है ना. ही वॉज अ वंडरफुल थीफ एंड इट द किंग वॉज रेडी टू गिव हिम हिज डॉटर इन द मैरिज अलॉन्ग विद द हाफ ऑफ हिज किंगडम. और अगर उनका जो बेटी है उससे उसकी शादी कर देगा तो वो क्या हो जाएगा, वो पूरे किंगडम का जैसे हाफ उनको मिल जाएगा. वो ले पाया तो दोनों के बीच इस तरह से शर्त लगती है और फिर उनकी सुपेरिटी को देखते हुए वो बाद में कहते हैं कि उस बेस पर ही हम क्या प्रूव करेंगे कि वो उनसे ज़्यादा क्लेवरर है, दोनों में से ज़्यादा क्लेवरेस्ट कौन है. Next morning, 10 o'clock, the swindler disguised a rich man went to a moneylender shop wearing an artificial diamond necklace, and he asked the shopkeeper to show him some precious necklaces. He selected the one valued about ₹1,00,000 to which his own necklace and a close resembles. Then he very tactfully exchanged it with his own counterfeit necklace. He narrated his adventure to his competitor, the thief. अब यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग में जो उनकी आर्ग्यू हो गई थी उसके बाद डन हो गया, तो नेक्स्ट मॉर्निंग में 10 o'clock जो स्विंडलर होता है वो जाता है एक, मतलब उसने अपना जो पहनने का जो तरीका है ना बच्चे, जो उसका लुक था कैसा कर लिया था एक रिच मैन की तरह, और वो जाता है मनी लेंडर्स की शॉप पर और उसने आर्टिफिशियल डायमंड नेकलेस एक डाला हुआ था और शॉपकीपर से क्या पूछता है कि उसको दिखाए बहुत सारे प्रीशियस नेकलेस. अब वो उस नेकलेस के अंदर से ही वो देखता है कि वैल्यूड अबाउट ₹1,00,000 में हो जिसकी, और वो वहाँ पर क्या कर देता है, जो उसने आर्टिफिशियल नेकलेस डाला हुआ था उससे आराम से उसको एक्सचेंज कर देता है, पूरा टैक्टफुली तरीके से उसको एक्सचेंज कर देता है, ओके, अपने नेकलेस के साथ. अब वो क्या कर रहा है, ही नरेटेड एडवेंचर टू हिज कॉम्पिटिटर द थीफ. द थीफ लेफ्ट हिज रूम एट मिडनाइट. ही वेंट टू द किंग्स पैलेस एंड एंटर्ड इट बाय सम ट्रिक. अब वो जो थीफ है वो क्या करता है, वो अपने रूम को तो छोड़ देता है मिडनाइट में ही, और वो कहाँ चला जाता है, किंग के पैलेस पर, है ना, जो किंग्स का पैलेस होता है उसमें चला जाता है, वहीं पर एंटर कर देता है किसी ट्रिक के साथ में. एवरीबडी वॉज स्लीपिंग एक्सेप्ट द किंग एंड हिज मिनिस्टर. तो जैसे ही वो आधी रात को निकला था तो सभी सो रहे थे,
लेकिन किंग और मिनिस्टर अभी सोए नहीं थे. द फॉर्मर वॉज डोजिंग एंड वॉज अनमाइंडफुल ऑफ व्हाट द मिनिस्टर वॉज टेलिंग हिम. जो फॉर्मर है वो क्या कर रहा था, वो भी डोजिंग कर रहा था, मतलब उसको भी ऐसे से करते ना बेटा, उबासी लेना, तो थोड़ा इस तरह से वो डोजिंग मतलब आलस आ रहा था उसको भी. वॉज अनमाइंडफुल ऑफ व्हाट द मिनिस्टर वॉज टेलिंग हिम. द थीफ who was very clever killed the minister with one stroke of his sword and took his seat. है ना, क्योंकि वो डोजिंग कर रहा था, उसको भी आलस आया हुआ था, तो वो क्या करता है, थीफ आराम से जाता है, क्लेवर तो है ही वो, और वो मिनिस्टर को मार देता है स्वॉर्ड से और उसकी सीट पर बैठ जाता है. He related the tale of his adventure. The king was unconscious of what the thief was telling him. वो अनकॉन्शियस भी हो गया था कि वो क्या बोल रहा था, थीफ क्या बोल रहा था, बट वॉज सेइंग है ना, ऐसे से बोल रहा था कि वो सिर्फ हम कर रहा था. यस. एग्जाम्पल यस इन रिप्लाई, है ना, जैसे हम बोलते हैं ना तो उसका रिप्लाई क्या होता है, इसका मतलब हम यस बोल रहे हैं, जो भी हमें आगे से बोल रहा है हम उसको यस का रिप्लाई दे रहे हैं. आफ्टर फिनिशिंग हिज टेल द थीफ टोल्ड हिम हाउ एडवेंचरस एंड ब्रेव ही वॉज. तो जैसे ही वो बताता है सारी चीज़ें होने के बाद, तो बोलता है कि कैसा ये आपको कैसा लगा, एडवेंचर्स कैसा लगा, और ब्रेव, ये कितना ब्रेवरी का काम था, तो आपको कैसा लगा कि मैं आ गया किंगडम के अंदर और मैंने किस तरह से मार भी दिया. सो दैट ही शुड बी गिवन हाफ ऑफ हिज किंगडम. तो इस तरह से उनको जो किंगडम है उनका हाफ ऑफ हिज किंगडम उसको देना चाहिए. एंड द हैंड ऑफ हिज ब्यूटीफुल डॉटर इन मैरिज, और मैरिज में के लिए उसकी भी जो ब्यूटीफुल डॉटर है उसकी भी उससे शादी कर देनी चाहिए. द किंग रिप्लाइड द थीफ प्रोमिनेंटली टुक आउट अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम हिज पॉकेट. तो क्या करता है, एक अपने पॉकेट से, जो किंग होता है वो कुछ डॉक्यूमेंट निकालता है, वेयर हिज एडवेंचर वॉज रिटन इन ब्रीफ and the king's promise of giving him half of his kingdom and his daughter in marriage next morning. He got the document signed by the king. तो डॉक्यूमेंट साइन कर दिया इन चीज़ों के लिए, यस, हाफ ऑफ द जो किंगडम है वो मिल जाएगा और उसको उसकी डॉटर से शादी भी करने को मिलेगी. तो वो उन्होंने एग्रीमेंट, एक तरह से डॉक्यूमेंट ले लिया और उस पर किंग के साइन भी हो गए. सो नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कॉप्स ऑफ हिज मिनिस्टर्स नियर हिम. तो देखता है ही वॉज स्टिल मोर सरप्राइज टू फाइंड द थीफ इन हिज कोर्ट विद द डॉक्यूमेंट साइंड बाय हिम. ही वॉज अम्यूज्ड टू रीड हिज एडवेंचर. सो ब्रिंग true to his word, he gave him what he had promised in the document at once. When the swindler came to know about the thief adventure, he gave him the necklace he had stolen from the moneylender's shop and considered his defeat. तो नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या होता है, जो किंग होता है वो सरप्राइज हो जाता है ना, फाइंड द कॉप्स को देखते हुए ऑफ हिज मिनिस्टर जो उसके पास ही था. ही वॉज स्टिल मोर सरप्राइज टू फाइंड द थीफ, और वो काफ़ी सरप्राइज भी हो जाता है उस थीफ को देखकर कोर्ट के अंदर और उस डॉक्यूमेंट के साथ जो उन्होंने साइन किया हुआ था. ही वॉज अम्यूज टू रीड हिज एडवेंचर बीइंग ट्रू टू हिज वर्ड. यस, वो सही भी था क्योंकि उसने खुद किया था ये चीज़ें. ही गेव हिम व्हाट ही हैड प्रॉमिस्ड इन द डॉक्यूमेंट एट वंस. सो व्हेन द स्विंडलर केम टू नो, जब इस स्विंडलर को सारी बातें पता चलती है थीफ के एडवेंचर के बारे में, ही गेव हिम द नेकलेस. तो क्या देता है, एक नेकलेस उसको दे देता है, ही हैड स्टोलन फ्रॉम द मनी लैंडर शॉप एंड कंसिडर्ड हिज डिफीट. और क्या कहता है कि मतलब वो कर देता है कि हाँ ये कहीं ना कहीं मेरी गलती है. द थीफ वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी टू विन द हैंड ऑफ द प्रिंसेस इन मैरिज. ही हैड ऑफन हर्ड ऑफ हर ब्यूटी. शी वॉज क्वाइट यंग, बीइंग ओनली 18. Her features were charming. Her nose was regular. Her eyes were. So यहाँ पर जो थीफ है वो एक्सट्रीमली हैप्पी हो गया है ना कि उसको जीत मिल गई थी, वो हैप्पी हो गया था और हैंड ऑफ प्रिंसेस इन मैरिज के लिए. और ही हैड ऑफन हर्ड ऑफ हर ब्यूटी, कि वो कैसी थी, क्वाइट यंग थी, 18 ईयर्स की थी सिर्फ. उसके फीचर्स कैसे थे, काफ़ी चार्मिंग थे. उसकी नोज जो रेगुलर और उसकी आईज वर large, beautiful and brown in color. So he had long dark brown silk hair which were hanging loose on her back. They were adorned with the string of the beautiful white diamonds which emitted a flood of light. Her cheeks were rosy, just like the petals of freshly plucked rose. She was dressed in white silken garments. Her manners were civilized. All the proved that she was a chaste and gentle lady. Under her influence, the thief gave up his mane and
illegal professions and became a gentleman within no time. तो यहाँ पर उसकी जो ब्यूटी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उसका ने क्या क्या चीज़ थी, डार्क ब्राउन सिल्क ही जो हेयर थे उसके, और हैंगिंग लूज ऑन हर बैक से, है ना, जो दिखाई दे रहे थे पीछे से पूरे, और उसकी जो ब्यूटीफुल वाइट डायमंड्स उसने वियर की हुई थी, और फ्लड ऑफ जैसे लाइट, है ना, और उसके चिक्स कैसे थे, काफ़ी रोजी थे, ऐसा लगता था पेटल्स ऑफ फ्रेशली प्लग्ड रोज के हों अभी। और शी वॉज ड्रेस्ड, उन्होंने वाइट सिल्कन गारमेंट्स पहना हुआ था, उसका जो मैनर्स था वो काफ़ी सिविलाइज्ड था, और ऑल द प्रूव्ड दैट शी वॉज अ चेस्ट एंड जेंटल लेडी। ये सब चीज़ें देखकर क्या लग रहा था कि वो बहुत जेंटल लेडी हैं। अंडर हर इन्फ्लुएंस द थीफ गेव अप हिज मीन एंड इलीगल प्रोफेशन। तो अभी सब चीज़ों को देखते हुए थीफ ने क्या किया कि उसने अपना इलीगल प्रोफेशन के बारे में भी बता दिया है। बिकेम अ जेंटलमैन विद इन नो टाइम, और जल्दी से ही वो क्या बन गया, एक तरह से जेंटलमैन में चेंज हो गया, क्योंकि उसने इस चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, हाँ वो थीफ है। तो ये स्टोरी थी बच्चे, इसको रीड आउट करेंगे और इससे रिलेट करती है एक्सरसाइज को भी डू योरसेल्फ।